Assalamu alaikum, dear friends and students. This is Kudratullah with you people with the new topic of chapter homeostasis from class second year. And in this lecture, we will talk about the excretory function of a nephron, that how nephron is playing a role in the excretion, right? यानी अम्ल इखराज में nephron का काम क्या है? तो excretory function of a nephron is divided in three major parts. इसके तीन major function है which are very much important for the survival. इसके बगैर जो है ना, इन तीन फंक्शंस के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और उनके तीन फंक्शन के जो नेमिंग है वो ये है कुछ। नंबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास ज़्यादातर प्लाज्मा जो है वो क्या होगी, वो फिल्टर होगी। एंड दैट्स वाई दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस, दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन. The second part is called a selective reabsorption, that the maximum amount of that filtrate will be reabsorbed again in the body. And the third part is called as the tubular secretion. So these are the major three parts of the nephron, right? And these processes are collectively called as the urine formation, yani how urine is formed. So you can also discuss in a question, if whenever they ask from you, they write a detailed note on a urine formation, right? तो urine formation भी इसका एक component है, लेकिन these are the three specialized function of the nephron which are playing a vital role in the excretion, जो कि अम्ल इखराज में बहुत important role play करता है। तो let's talk about the first one, the ultra filtration are also called as the pressure filtration. अच्छा, एक बात और भी याद रखें कि अभी मज़ीद हम कुछ यूँ करेंगे कि हर वीडियो को स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स इस तरह कुछ आ रहे हैं कि लेक्चर का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से हम इसको अच्छी तरह से पिक नहीं कर पाते। सो ठीक है, आज से हम ये करेंगे कि इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसको हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। सही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में वी विल टॉक अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस अबाउट द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, राइट? So let's discuss about the ultrafiltration, that what means by ultrafiltration or maximum या pressure filtration. Ultra actually means as a maximum, filtration means to filter. So this is that process by which we can say हमारी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादातर अमाउंट को, ज़्यादातर प्लाज्मा को मैं फिल्टर कर लूँ. So this is called as ultrafiltration and this occur actually by means of pressure. ये प्रेशर की वजह से होती है। किस तरह प्रेशर की वजह से होती है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास इसमें 2 टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, आर्ट्यूल्स होते हैं, और उस आर्ट्यूल्स को हम एफरेंट आर्ट्यूल और इफेरेंट आर्ट्यूल कहते हैं। तो ये एक्चुअली प्रेशर एग्जिस्ट करता है और उस प्रेशर की वजह से यही कोशिश होगी कि मैं ज़्यादातर प्लाज्मा को क्या कर लूँ, फिल्टर कर लूँ। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। सही है, लेट्स टॉक अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। और इसमें हमारे पास जो प्लाज्मा का 20% हिस्सा होता है वो इस प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू हमारे पास बनता है। किस तरह बनता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको थोड़ा सा, इस पॉइंट को हम फॉर अ वाइल 2 मिनट के लिए इसको हम रिज्यूम करते हैं। सही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी या प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी, इसमें जो सबसे प्राइमरी पार्ट है वो ये है कि फिल्ट्रेशन मस्ट बी अकर बाय मींस ऑफ 3 स्टेप्स। तो अगर हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए तो इट मीन्स कि इसमें जो फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल स्टेप, राइट? कि हमारे पास 3 स्टेप्स में फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो प्लाज्मा होगी, राइट, तो वो क्या होगी, वो भी ज़्यादातर फिल्टर होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्ट्रेट या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स ऑफ द फिल्ट्रेशन। नंबर फर्स्ट वन कि ये ब्लड जो है ना, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट से, यानी जब भी हमारे पास 0.8 सेकंड में जितना भी ब्लड पंप होता है उसका जो ब्लड की किडनी की तरफ आती है तो ये वो कैरी करता है बाय मींस ऑफ एफरेंट आर्ट्यूल। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफरेंट आर्ट्यूल क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड द बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, राइट? ग्लोमेरुलस is actually the bunch of capillaries which are present in a cup shaped structure which is called as Bowman's capsule, and the Bowman's capsule and glomerulus are collectively named as a Malpighian capsule.
राइट, या रेनल कैप्सूल। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो एफरेंट आर्टियूल है ये ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड द ग्लोमेरुलस। वो ग्लोमेरुलस अ बंच ऑफ कैपिलरीज को ये ब्लड प्रोवाइड करता है, सही है। और फिर उसके बाद एक अनदर है दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टियूल, राइट। एफरेंट क्या करता है, ये ब्लड को अब कैरी करता है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस और ये कैरी करता है टुवर्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास अभी जो ब्लड है इसके 3 कैटेगराइजेशन होगी। नंबर फर्स्ट वन, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंडोथेलियम। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। व्हाट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम? लेट सपोज दिस आर द सिंगल कैपिलरी, और मैं इसको मैग्नीफाई करना चाहता हूँ। ये सिंगल कैपिलरी है। अभी इस सिंगल कैपिलरी को अगर हम देख ले तो इसका एंडोथेलियल सेल होता है, एंडोथेलियल लेयर होती है, ठीक है। तो इस एंडोथेलियल लेयर में इस कैपिलरीज के एंडोथेलियल लेयर्स में हमारे पास पोर्स होते हैं। लेट सपोज लाइक दिस, राइट। ये पोर्स होते हैं और इस पोर्स का काम क्या है? इस पोर्स का काम यह है कि इसका जो लेंथ है दैट इज अबाउट 100 नैनोमीटर, ठीक है। इन पोर्स का लेंथ कितना है? 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो अभी इसका काम ये होगा कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस होगा जिसका लेंथ 100 नैनोमीटर से कम है वो उसको मतलब अपने बॉडी के अंदर ले आएगा, और जिसका लेंथ 100 नैनोमीटर से क्या है, एक्सीड है, मतलब ज्यादा है, तो वो उसको प्रोपेल करेगा कि अब बेटा आपके लिए आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए कोई इजाजत नहीं है, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका काम ये होगा कि हमारे पास जो स्मॉलर पार्टिकुलेट्स है, स्मॉलर सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज है, वाटर मिनरल्स है एक्सेट्रा, तो वो इसके अंदर ही आएगी, सही है, फिल्ट्रेशन होने के लिए, फिल्टर होने के लिए। क्लियर हो गया। लेकिन जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, या लार्जर प्रोटीन है, या इसके साथ साथ प्लेटलेट्स है, वो नहीं आ सकते। एक क्वेश्चन हो गया ये, यहाँ तक क्लियर हो गया। या लेट सपोज आ भी गए तो फिर भी ये फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद स्टेप्स मजीद कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंडोथेलियम है ये स्पेशलाइज्ड पोर्स इसमें होते हैं, और उन पोर्स का साइज है हमारे पास 100 नैनोमीटर, सही है। एक हो गया ये। इसके बाद जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंडोथेलियम से पास होगी तो वो ओपन होगी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज में ये आएगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर हम देख लें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हमारे पास कुछ इस तरह है। लुक हियर, लेट सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सही है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन लेट सपोज ये हो गई हमारे पास, इसको मैंने मैग्नीफाई किया है। तो अभी अगर हम देख लें तो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को सिक्रेट करता है, और वो सेल्स बहुत नाटी होते हैं, बहुत खुश सेल्स है ये लोग। आप देख सकते हैं कि ये सेल्स हंस रहे हैं, खुश हैं, क्यों? These are really naughty cells, बहुत नाटी सेल्स हैं। क्यों? ये एक्चुअली क्या है? These are the कोलेजिन सिक्रेटिंग सेल, राइट। ये हमारे पास कोलेजिन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि कोलेजिन को सिक्रेट करते हैं। वी कैन से दिस आर द कोलेजिनोब्लास्ट। ये ऐसे सेल हैं जो कि कोलेजिन को सिक्रेट करते हैं। तो कोलेजिनोब्लास्ट हमारे पास हमेशा के लिए याद रखे, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर, कि कोलेजिन जो होते हैं या कोलेजिनोब्लास्ट सेल जो होते हैं ये 4 टाइप ऑफ कोलेजिन प्रोटीन को सिक्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोलेजिन टाइप 1, सेकेंड इज कॉल्ड एज कोलेजिन टाइप 2, third one is collagen type 3, and the fourth one is the very important over here, that is called as collagen type 4. This is very important question. Collagen type 1, as the name indicate 1, so it will be present in 1 means bone, B-O-N-E, O-N-E means 1. इसी तरह कार्टिलेज, कोलेजिन टाइप 2 इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज, और इसका डिटेल हम इंशाल्लाह सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। कोलेजिन टाइप 3 ये बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स में पाई जाती है। बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि हमारे पास जहां पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का जिक्र आएगा, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन विल मस्ट सिक्रेट कोलेजिन टाइप 4,
यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास इसमें कोलेजन टाइप 4 होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोलेजन टाइप 4 है। अभी इस कोलेजन को अगर हम देख ले, इट हैव द एबिलिटी ऑफ द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैपेबिलिटी होती है। तो जैसे ही कोई सब्सटेंस होती है और उसका साइज कम है तो उसको कंट्रैक्ट करता है, मतलब कैरी करता है, और अगर साइज ज़्यादा है तो उसको प्रोपेल करता है बॉडी से, मींस वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उससे बाहर प्रोपेल कर देता है, मींस निकाल देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दो फंक्शन हो गए किस चीज़ के, सर्कुलेशन के इसमें। और थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज द एंडोथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। अगर हम बोमन्स कैप्सूल को देख ले तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये बोमन्स कैप्सूल जो है दीज आर एक्चुअली द एपिथेलियल लेयर्स इन नेचर। ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर्स हैं, और इस एपिथेलियल लेयर का जो एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर विसरल सरफेस जो होता है, तो दिस विसरल सरफेस कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ सेल्स एंड दैट पोरस सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। और उस पोडोसाइट्स में फिर हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन किस तरह होगी, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो लुक हियर, दिस डॉट्स विच आई रिप्रेजेंट विद द ब्लू मार्कर, लेट्स सपोज दिस आर द पोडोसाइट्स। तो मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, इसको मैग्नीफाई करता हूँ। तो ये वो क्या है, ये बोमन्स कैप्सूल का सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं। इस बोमन्स कैप्सूल में हमारे पास माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उस पोर्स को हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स का, राइट। उसको मैंने क्या नाम दिया, पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स का जो लेंथ होता है दैट इज अबाउट 25 नैनोमीटर। सो हेयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। अगर हम देख लें कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एपिथेलियल के जो सेल्स थे उसके पोर्स कितने हैं, 100 नैनोमीटर। लेकिन अगर हम पोडोसाइट्स को देख ले तो दिस इज 25 नैनोमीटर। सो हियर इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस जिसका लेंथ 100 नैनोमीटर है वो अंदर तो आते हैं, लेकिन मजीद फिर वो पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पोडोसाइट्स का जो साइज है वो कितना है, वो 25 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और थैंक्स गॉड की ये कैपेबिलिटी पाई जाती है, वरना तो हमारे जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं या वाइट ब्लड कार्पसल्स है या साथ इसके साथ साथ क्या है, जो प्लेटलेट्स है वो भी फिल्टर हो गए, तो उससे फिर डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस का लेंथ इस पोडोसाइट से ज़्यादा है वो फिल्टर नहीं हो गए, बल्कि वो दोबारा प्रोपेल हो गए। लेकिन जिनका लेंथ मतलब 25 नैनोमीटर से कम है तो फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 तरीकों से फिल्ट्रेशन हो गई। फर्स्ट वन किस तरह, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंडोथेलियम से, जैसे ही ब्लड इसमें आएगी उससे पास होकर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज में आएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन प्रोटीन होते हैं, और उसके कंट्रैक्शन की वजह से ये मजीद प्रोपेल होगी टूवर्ड द एंडोथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल में हमारे पास पोडोसाइट्स होते हैं, और उस पोडोसाइट्स में फिर फिल्ट्रेशन होगी। सो दिस type of filtration which occur maximum is called as ultrafiltration or also called as the pressure filtration। इसको pressure filtration इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इसमें आर्टियूल्स होते हैं, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टियूल्स होते हैं, और इस आर्टियूल्स की वजह से वो क्या होते हैं, वो बाय मींस ऑफ प्रेशर काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको लोगों को ये बताया था कि वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। तो लेट सपोज वी हैव टू नो अबाउट द ब्लड एंड प्लाज्मा। सो लेट सपोज दिस इज ब्लड सेल्स, या वी कैन से दिस इज योर कंप्लीट ब्लड। ये ब्लड है जिसकी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, लेट सपोज फॉर 2 मिनट्स आपने इसको सेंट्रीफ्यूज किया 4000 आरपीएम पे, रोटेशंस पर मिनट में। तो ये ब्लड डिवाइड होगी आपके पास 2 पार्ट्स में। जो ब्लड सेल्स है वो हैवी हैं तो वो सेटल डाउन हो गए, और जो प्लाज्मा होगी वो मतलब जो वाटरी सरफेस है वो इसके सुपरफिशियल इसके सरफेस पर होगी। तो अगर हम ब्लड को क्या कर ले, सेंट्रीफ्यूज कर ले, तो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड होगी। ये प्लाज्मा 55 से लेके 60% तक, और जो ब्लड सेल्स हो गए वो 40 से लेके 45% तक हो गए। तो ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो गए, क्यों? क्योंकि वो हेवी है, उसका साइज भी ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, और जो प्लाज्मा है ये एक्चुअली वाटरी फ्लूइड है।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये 60% या 55% हो गई। लेट सपोज वी विल कंसीडर दिस एज अ 100%। तो इन 100% का जो 20% फिल्ट्रेट होगी दैट विल अकर इन अ बोमन्स कैप्सूल, वो बोमन्स कैप्सूल में होगी। सही है, ये बोमन्स कैप्सूल में हमारे पास फिल्ट्रेट हो गई। तो द प्रोसेस which occur the filtrate which occur in a Bowman's capsule is called as glomerular filtrate। क्लियर नहीं हुआ? हमारे पास वो फिल्ट्रेट जो कि बोमन्स कैप्सूल में होती है उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये होती है एक्चुअली बाय मींस ऑफ ग्लोमेरुलस। किस तरह? क्योंकि अगर हम देख लें, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली अ टफ a connective link या we can say the aggregation of a blood capillaries। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ द ब्लड कैपिलरीज होते हैं, बंच ऑफ द कैपिलरीज होते हैं। तो इस कैपिलरीज में क्या होती है, इसमें हमारे पास प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो फिल्ट्रेट होगी तो वो एक्चुअली हो रही है बोमन्स कैप्सूल में, कप शेप स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस एक्चुअली बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है, लेकिन हो रही है बाय मींस ऑफ ग्लोमेरुलस। सो दैट्स व्हाई द फिल्ट्रेट इन अ बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ तक क्लियर हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हमें समझ आ गई। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि दिस फिल्ट्रेट इज मैक्सिमम बाय मींस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है? इसका काम यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्रिएट करेगी, कि जितना भी फिल्ट्रेशन आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही मतलब आपकी ब्लड जो होगी वो प्योरीफाई होगी। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू ये होगा कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होगी। सही है, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। सही है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसमें हमारे पास वाटर भी हो सकते हैं, यूरिया भी हो सकती है, यूरिक एसिड भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है, इसके साथ साथ सोडियम आयन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकते हैं, विटामिन भी हो सकते हैं और मिनरल्स भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दिस आर एक्चुअली वी कैन से फिल्टर्ड। ठीक है। और फॉर योर टॉपिक, फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर हम देख लें तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि पर कार्डिक आउटपुट 25% ऑफ अ ब्लड वो कैरी होती है टूवर्ड द किडनीज। ठीक है। तो लेट सपोज वी हैव 85, एक कार्डिक आउटपुट में हमारे पास 85 ml ब्लड जो है ना, ये कार्डिक आउटपुट, एक कार्डिक आउटपुट में एक दिल जो है ना वो पंप कर देता है, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। और एक कार्डिक आउटपुट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे पास 0.8 सेकंड लेता है। तो इट मींस कि उस 85 का अगर हम 25% ले लें तो इट मींस कि 0.8 सेकंड में हमारे किडनीज को 21 ml जो ब्लड है वो सप्लाई होती है। ठीक है। तो यहाँ तक की थी हमारी काम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की या प्रेशर फिल्ट्रेशन की। और जो सेकंड कंपोनेंट है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस नाउ। तो तब तक के लिए फर्स्ट प्रोसेस हो गया और अभी सेकंड जो स्टेप है दैट इज एक्चुअली द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, और उसको हम डिस्कस करेंगे इन अ पार्ट 2। सही है। तो पार्ट 2 भी इसके साथ रिलेटेड है। जैसे ही आप पार्ट 1 देखते हैं उसी तरह डायरेक्टली आप पार्ट 2 को भी ओपन कर लें। सही है। और मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।